नवंबर का महीना आ चुका है और नवंबर में और आधे दिसंबर में, पार्ट ऑफ दिसंबर में काफ़ी मैरिजेस होती है पूरे इंडिया में। इस बारी का जो एस्टिमेट आ रहा है वो 46 लाख मैरिजेस का एस्टिमेट है अगले 40-45 दिन में। अब 40-45 दिन में कितनी मैरिजेस हो रही है, लेकिन जितना सक्सेस रेट है मैरिज का उतना ही नेगेटिव रेट भी है मैरिज का, क्योंकि डिवोर्स रेट भी इंडिया में काफ़ी बढ़ रहा है। आजकल जो हम लोग गलती कर रहे हैं वो ये गलती कर रहे हैं कि अपनी मैरिज को ग्रैंड मैरिज बना लेते हैं और ग्रैंड मैरिज के चक्कर में गुड यूनियन होता है बिटवीन दो कपल के बीच में, वो मिस हो जाता है। और हम लोग ये गलती इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे को सोसाइटी की फिक्र ज़्यादा है। जब सोसाइटी की फिक्र ज़्यादा है तो हम एस्ट्रोलॉजिकल भी अपने चार्ट को मैच कभी करते हैं कभी नहीं करते। और एस्ट्रोलॉजी कंफर्म गारंटी नहीं देता कि आपकी मैरिज फॉर एवर चलेगी। एस्ट्रोलॉजी इतना ज़रूर बता सकता है कि आपकी मैरिज के अंदर क्या नेगेटिव्स है क्या पॉजिटिव है, लेकिन एट दी एंड ये आप ही की चॉइस है कि आप उस मैरिज को कैसे चलाते हैं। एक एस्ट्रोलॉजर आपको ऑब्जर्व नहीं करता 24/7। एक कपल की ही ड्यूटी बनती है कि उस मैरिज को कैसे एवर लास्ट करे, लॉन्ग लास्टिंग करे। अब हम लोग जो कोशिश करते हैं वो ग्रैंड मैरिज की तरफ करते हैं, क्योंकि हमें मैरिज को दिखाना है। अगर हमारे पड़ोसी की या हमारे फैमिली मेंबर में किसी की मैरिज बहुत अच्छी हुई है तो हमारे को उससे अच्छा करके दिखाना है, अच्छी जगह पे बुकिंग करनी है। ये सब वीनस के ट्रेट है। और जितने भी लोग आप सब लोग इस समय बहुत एक्साइटेड हो गए कि अच्छे तरीके से आपके इवेंट्स होने चाहिए, एंगेजमेंट अच्छी होनी चाहिए, प्री वेडिंग होना चाहिए, मैरिज होनी चाहिए, उसके बाद हनीमून ट्रिप्स प्लान हो रही है। लेकिन आप पहले 6 महीने साल के बाद अगर देखते हो वो मैरिज का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर बेस वीक होता है। ऐसे केसेस में आप अपने 7th हाउस की प्लेसमेंट चेक करें। 7th हाउस की प्लेसमेंट चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7th हाउस ही एक यूनियन चेक करता है अपने हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, और हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कितनी कंपेटिबिलिटी है। लड़का और लड़की दोनों का जुपिटर और वीनस जरूर चेक करें। लड़का और लड़की दोनों का मार्स जरूर चेक करें। लड़का और लड़की दोनों का राहु और केतु जरूर चेक करें। राहु और केतु की प्लेसमेंट चेक करनी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि राहु और केतु या तो एक मैरिज को ग्रो करते हैं या फिर उस मैरिज को डिस्ट्रॉय करते हैं। राहु जो है वो करप्ट माइंड है। करप्ट माइंड का मतलब है वो किसी भी साइड लेके जा सकता है। और जो केतु है वो कंफ्यूज सोल है, कंफ्यूज बॉडी है। तो जब कंफ्यूज बॉडी है तो जिसको पता ही नहीं है कि क्या करना है, तो मैरिज में लोग ऐसी ही गलतियां करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जो लोग कर तो रहे हैं, पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं, लेकिन कोई कंक्रीट आइडिया नहीं है वो क्या प्लान कर रहे हैं, क्या करना है उन्हें। और ये मैरिज के बाद की बात बता रहा हूँ। और मून की प्लेसमेंट जरूर चेक करें, अपना D9 चार्ट चेक करें। इन सब के बाद अब क्वेरी ये आती है मेरे पास अक्सर कि अगर लव हो जाए तो क्या करें। अगर लव हो जाए तो क्या करें। लव होना, कहते हैं लव इज ब्लाइंड, लेकिन लवर इज नॉट ब्लाइंड। अगर सपोज करें आपको आज ऐसा फील हो रहा है कि आज मैरिज आपने किसी के साथ करनी है, तो ये बॉन्डेज है, वो मैरिज होके ही रहेगी, चाहे कोई भी रोकना चाहे, रुकेगी नहीं। लेकिन बाकी चॉइसेस तो आपके हाथ में है, आप बाकी चीजों पे तो गौर कर सकते हैं। उसको ग्रैंड स्केल पे ना करें। ग्रैंड करने से क्या होगा, आप अपने वीनस को और बूस्ट कर रहे हैं। अगर मैरिज को ग्रैंड किया तो आपका वीनस और एक्टिवेट हो गया। आप एक्टिवेट हो गया तो कई बार ऐसा होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाती है हस्बैंड के या वाइफ के, या कई बार ऐसा होता है कि आपके एक्सपेंसेस इतने हो जाते हैं, पेलिमनी के केसेस में लग जाते हैं, या डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप उस प्लेनेट को बूस्ट कर रहे हैं। जैसे कई बार मैं एक रेमेडी देता हूँ, परफ्यूम का यूज करने से आप अपने वीनस को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब परफ्यूम का यूज करने से वीनस को एक्टिवेट इसलिए करते हैं क्योंकि आपके अंदर की जो फ्रेग्रेंस है वो बाहर आ जाती है और आपके अंदर का जो नेगेटिविटी स्मेल है वो खत्म हो जाती है, तो वीनस इससे एक्टिवेट होता है। वैसे ही वीनस ड्रिवन, जैसे जो लोग लग्जरी की तरफ जाते हैं उनका वीनस एक्टिवेट होता है। अब किसी के पास अगर मान लीजिए आज की डेट में कोई लग्जरी आइटम है या किसी को कोई क्रेज है, तो वो जितना उसको परचेज करता है वीनस एक्टिवेट करता है। आप अपनी मैरिज को ग्रैंड या फिर गुड, या आपकी चॉइस है। अगर आप इसको गुड बनाना चाहते हैं तो ये सारे पैरामीटर्स चेक करें, तभी मैरिज करें, क्योंकि मैरिज वन टाइम है और वन टाइम सक्सेस मिलनी आपको कोई गारंटी नहीं है। ये तुक्का भी हो सकता है और वन टाइम फेलियर भी हो सकता है, वन टाइम सक्सेस भी हो सकता है। तो इस मैसेज को यहीं पे खत्म करें और अपनी मैरिज को गुड बनाने का ट्राई करें। ग्रैंड सोसाइटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू सो वेरी मच। नमस्ते।